भक्त के बस में है भगवान। भगवान भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। जब भक्त की जिज्ञासा परम सीमा पर पहुंचती है, वैराग्य जागृत होता है, तब प्रभु किस प्रकार रक्षा करते हैं अपने भक्त की। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में चल रहा है। दुर्योधन चिंता में है, व्याकुल है, बेचैन है, नींद नहीं आ रही है, और प्रभु का प्रिय पार्थ अर्जुन आराम से सो रहे हैं। भगवान ने सोचा, अंतर्यामी हैं, ये तो हम लोगों के दिए हैं दृष्टांत। जितनी भी लीलाएं हैं सब हमारे लिए हैं कि जाकर देखा तो जाए अर्जुन क्या कर रहे हैं। अर्जुन को देखा तो गहरी नींद ले रहे हैं। प्रभु ने थोड़ा सा हिलाया कि पार्थ, तुम्हें नींद आ रही है, कल हो सकता है तुम ही ना रहो, तुम ही मारे जाओ। अर्जुन बोले, मुझे किस बात की चिंता, आप हो ना मेरे साथ। मुझे कोई चिंता नहीं है केशव, मुझे पूरा विश्वास है आप पे। जो होगा वो ठीक होगा, जो करोगे वो ठीक करोगे। विश्वास। भक्त, सखा, मित्र कृष्ण, द्रौपदी घबरा रही हैं कि यदि भानुमति ने पहले आशीर्वाद ले लिया तो फिर मुझे आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। कृष्ण से वार्तालाप हो रही है। कृष्ण ने सूझी दी प्रभु ने। हम कहते हैं ना कि आशीर्वादों में कोई बात नहीं रखी। आज के युवा तो ज़्यादा ही हैं, और हमारे अपने कर्म हैं, हमारी अपनी सोच है, जो करना है वो हमें करना है, हैं। इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि बड़ों से आशीर्वाद लेना है। बस यहाँ आके वो फेल हो रहे हैं अपने जीवन में। आशीर्वाद एक ऐसी पूंजी है जो आखिर तक, अंत सांस तक हमारे साथ चलती है। और पैसा बीच में भी हमें धोखा दे सकता है, नष्ट हो सकता है। तो समझाया भगवान ने कि द्रौपदी, तुम लंबा घूंघट करके और बिल्कुल धीमी आवाज में भीष्म पितामह के पास जाओ, और मैं इस वृक्ष के पास छिप रहा हूँ पीछे, अपनी खड़ाऊं भी मुझे दे जाओ। जाओ और 5 बार आशीर्वाद मांगना। और द्रौपदी बार बार पैर छुए आशीर्वाद मांगे, और वहां से आशीर्वाद आ रहा है। फिर आशीर्वाद मांगे, फिर आशीर्वाद आ रहा है। फिर आशीर्वाद मांगे, फिर आशीर्वाद आ रहा है। सौभाग्यवती। जब 5वीं बार आशीर्वाद मांगा तो भीष्म पितामह को कुछ शंका हुई कि भानुमति नहीं है। भानुमति को तो समझाने पर भी
दुर्योधन के एक बार ही यदि वो आशीर्वाद मांग ले तो भी काफ़ी है। बहुत अभिमानी है, बहुत घमंडी है, ये तो द्रौपदी ही हो सकती हैं। पूछा तुम कौन हो, अर्धरात्रि में तुम्हें यहाँ तक कौन लाया, बता दिया केशव, वो ही कर सकते हैं। शिविर से बाहर निकले, उस वृक्ष की ओर देखा जहाँ केशव दुबके हुए खड़े हैं। सामने आ जाओ, खड़ाऊ हाथ में है भक्त की। आज लाज रखने की बात है, विजेता बनाना है जिन्होंने शरणागति ले ली है प्रभु की। ये सबको देख रहे हैं और सबकी सुनते हैं। चींटी के पैरों में भी यदि नुपुर बंधे हैं तो वो आवाज़ें भी निरंकार प्रभु परमात्मा अंतर्यामी तक पहुंच रही हैं। सत्संग में बैठ जाओ, सत्संग में आ जाओ। पीछे का जीवन कैसा था वो प्रभु नहीं देखते। एक परमपिता परमात्मा जो जग से न्यारे हैं, जिन्होंने पूरी सृष्टि बसाई है, जिन्होंने ब्रह्मांड बसा रखे हैं, उनकी बात चित्रगुप्त लिखते रहेंगे। धर्मराज धर्म की बात करते रहेंगे, पर मेरा साहिब, मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर, मेरा गॉड एक ही परम सत्ता तो सिर्फ और सिर्फ जीव को अपने साथ जुड़ा हुआ देखना चाहता है। इसीलिए हमें शरीर का योग तो आवश्यक है, आत्मा का योग परमात्मा के साथ बना रहे। भक्ति में तो प्रभु नृत्य भी कर लेते हैं। मांगने की मेरी जो आदत है वो मुझे पड़ ना जाए, बस जो ये दे रहे हैं उसमें मैं खुश रहूं, आनंद मनाऊं। जो ये करवाना मुझसे चाह रहे हैं उस रोल को अदा करूं मैं। यदि ब्रह्म ज्ञान की दात हमें प्राप्त हुई है तो ऐसे ही तो नहीं हो गई, संतों की संगति मिली है तो ऐसे ही तो नहीं मिल गई, प्रभु कृपा हुई है। यदि सत्संग मिल रहा है तो सौभाग्य की बात है। यदि सिमरन के लिए समझाया जा रहा है तो बड़े सौभाग्य की बात है। तभी हम मानवता का जीवन भी जी पाएंगे। भक्त संत हमारी आत्मा बन जाए, हमारा मन बन जाए, हमारा हर कर्म निरंकार के लिए हो जाए, हमें धर्म की परिभाषा समझ में आ जाए, फिर धर्मों के नाम पर हम आतंकी हमले नहीं करेंगे। मालिक, अपना भला सबका भला, इसी भाव में हमें रहना आ जाए।